देखिए, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जिस निज़ाम से हम सब की कामयाबी है वो है अल्लाह का निज़ाम, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अमेरिका में जाएं, आप इंग्लैंड में जाएं, आप यूरोप में जाएं, ठीक है, हल ही ये है। जिस ये इस्लामिक निज़ाम एवरीथिंग, हर चीज़ का हल इस्लाम है। वो लोग मानेंगे ये बात। बिल्कुल मानेंगे। पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अच्छा। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कि इस्लाम का नाम नहीं होना चाहिए या अल्लाह ताला का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर हर मज़हब का अपना अपना तरीकाकार, अपना खुदा मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम का हर जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक का जिक्र किया गया है कि ये बहुत किताब में से बड़े उन्होंने क्लू लेके अपनी किताबें लिखी हुई हैं बाकायदा सारी। यानी कि कुरान पाक की अगर बात करें उधर से नॉलेज लेके जो अंग्रेजों ने, गोरों ने अपनी किताबें लिखी, प्रॉपर किताबें लिख दी हैं अपनी उन्होंने इस चीज़ को लेके। लेकिन हम उससे फायदा क्यों नहीं उठा पाए? मतलब हमारी किताब आपके बकौल मतलब कि भाई ये जो चीज़ है हमारी किताब में इतना नॉलेज मौजूद है, हम उससे फायदा उठा नहीं पा रहे। अंग्रेज गोरे जिन्हें हम काफर भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, जिन्हें हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो फायदा उठा रहे हैं, वो दुनिया में टेक्नोलॉजी पे। जय हिंद दोस्तों। यूं तो आपको पाकिस्तान में जाहिलों की कमी नहीं दिखती है। हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी जाहिलों से जो कह रहे हैं कि दुनिया में शरीयत बोले तो शरिया लागू होना चाहिए, हर जगह मुसलमानों का राइट होना चाहिए, जिस देश में मुसलमान नहीं है वहां पे मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है जिहादी माइंडसेट और मुल्ला कल्चर में पढ़ने वाले बच्चों का। आप इस वीडियो में देखिए, मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड। देखिए, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जिस निज़ाम से हम सब की कामयाबी है वो है अल्लाह का निज़ाम, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम है जो उनके दिलों को खटक रहा है, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इस दुनिया में महंगाई, गुर्बत, कत्ल गारत, ये सब उन्हीं के एक एजेंडा है जिसको मैं फ्री मेसन कहूँगा। आप अमेरिका में जाएं, आप इंग्लैंड में जाएं, आप यूरोप में जाएं, ठीक है, हल ही ये है। जिस ये इस्लामिक निज़ाम, एवरीथिंग, हर चीज़ का हल इस्लाम है। वो लोग मानेंगे ये बात। बिल्कुल मानेंगे। आप इम्प्लीमेंट मुस्लिम करें अपने कंट्री मुल्क में, ठीक है, उसकी जो आएगी असरात आएंगे वो भी मानेंगे। तो अफगानिस्तान ने किया हुआ है, अफगानिस्तान में शरी निज़ाम है, तो बिल्कुल। उन्हें देख के पाकिस्तान ने तो फॉलो किया नहीं है और दूसरे करेगा, countries तो करेगा, हमारे और इवन करेगा। उन्होंने तो शरी निज़ाम फॉलो किया, हम उनसे जंग करते नजर आते हैं। इसलिए करते हैं कि हम जो हैं वो कुफर के निज़ाम पे हैं। हम दुनिया की सबसे मुनाफिक कौम है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसरार अहमद। कि अगर आप देखें, आपने अभी बात की है कि अफ़गानिस्तान वालों ने, शरी निज़ाम अफ़गानिस्तान में तालिबान को उन्होंने दुनिया का, IMF ने दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा ऑफर किया है, ठीक है। दुनिया का सबसे, एक शर्त पे कि औरत को आज़ादी दे दो। वो कहते हैं किस चीज़ की आज़ादी? अच्छा। जितनी आज़ाद हमारी औरत है हाँ, आपकी औरत नहीं है। ठीक है, किस चीज़ की आज़ादी? ठीक है। लेकिन स्कूल यूनिवर्सिटीज जाना आपके ख्याल से ना बेचना, ये बिल्कुल जा रही हैं वो, जा रही हैं, अफगानिस्तान एक हदूद में रह के वो जा रही हैं। ठीक है। इवन मैं अफगानिस्तान इसका की तो ये बात नहीं करता, हाँ। क्योंकि अफगानिस्तान में एक गया मिसाल है, नहीं, मैं ठीक है वहाँ ना? गया नहीं, हमें लेकिन मीडिया खबरों से के पता लग रहा है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया जाता लड़कियों बिल्कुल को। मैं जाने दिया पाकिस्तान जा की रहा है। बात करता हूँ, पाकिस्तान में सिंध में, बलोचिस्तान में जाने दिया जाता है मोस्टली। मैं ये नहीं कहता, अगर कोई 2-3 एग्जांपल्स लें, एवरेज की बात करें, क्या वहाँ गाँव के, विलेज के एरियाज में लड़कियों को यूनिवर्सिटीज इधर पाकिस्तान में जाने दिया जाता है आज़ादी से? बिल्कुल जाने अच्छा, दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये आज़ादी और गैर आज़ादी क्या चीज़ है, मुझे ही बताएं ना आप। क्या अगर आज़ादी का मतलब बेपर्दा, फहाशी और बेवकूफ़ी है तो उस आज़ादी को बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल से आज़ादी का मतलब है एजुकेशन देने के लिए उन्हें हक होना चाहिए, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए हक होना एजुकेशन चाहिए, के लिए अपनी तो पब्लिक जा के रही लिए। हैं वो। अफगानिस्तान में भी जा रही हैं, पाकिस्तान में भी जा रही हैं। अगर नहीं जा रही तो वो सूदी निज़ाम, गुर्बत, परेशानी, बेवकूफ़ी, अफलास, करप्ट निज़ामी और ये जो आपके करप्शन है, इसकी वजह से नहीं जा रही। गरीब बंदा क्या पढ़ा रहा, ठीक है ना, क्या पढ़ाएगा? तो असल बात ये है कि मेरे भाई निज़ाम बदल लो, तो फिर ये अभी स्टेटमेंट बचेगा क्यों? वही जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलेगा। पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अच्छा। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा
जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कि इस्लाम का नाम नहीं होना चाहिए या अल्लाह ताला का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर मज़हब का अपना अपना तरीक़ाकार, अपना खुदा मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम का हर जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और इस लिहाज से अगर कोई भी मुल्क इस लिहाज से बात करे कि यहाँ पे इस्लाम ना हो या कोई मुसलमान ना हो, तो ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई कानून लागू करना चाहिए। अच्छा, अब इस पे बड़ी आपने मज़ेदार बात की। आपकी जवाब के अंदर एक और सवाल आता है। आपने बोला कि भाई इस्लाम जो पूरी दुनिया जो सा वो अल्लाह ताला ने बनाई और पूरी दुनिया में इस्लाम या मुसलमानों को होना चाहिए। जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा ये कंसेप्ट है पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई। कोई हिंदू है, उसका अपना एक कंसेप्ट है कि पूरी दुनिया मतलब उनके मुताबिक जो सा उनके भगवान ने इस तरीके से बनाई। अगर कोई क्रिश्चियन है, उनका अपना कंसेप्ट है। क्या कहेंगे हमें फिर? ऐसे तो वो कहेंगे कि भाई पूरी दुनिया में जो सा ये चीज़ होनी चाहिए। जी, मैं फिर एक्सेप्ट करने की एक दूसरे को इसका जवाब मैंने पहले भी दिया कि मेरा ख्याल है कि हर बंदे का या हर मज़हब का खुदा अपना अपना है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन किसी मुल्क से इस्लाम को ख़त्म किया जाए, ये भी तो नहीं ना होना चाहिए। अगर वो मज़हब में अपने खुदा के मुताबिक अपनी वर्शिप कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, या अपने खुदा को माने या अपना कोई एक हुकूमत के चल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन पे, तो मेरा ख्याल है कि इस्लामी कानून भी वहाँ पे राइज होना चाहिए, वहाँ पे उनको भी कोई हिस्सा होना चाहिए। हर मुल्क में उसका प्रॉपर एक निज़ाम होना चाहिए। कुरान पाक का जिक्र किया गया है कि ये बहुत किताब में से बड़े उन्होंने क्लू लेके अपनी किताबें लिखी हैं बाकायदा सारी। यानी कि कुरान पाक की अगर बात करें, उधर से नॉलेज लेके जो अंग्रेजों ने गोरों ने अपनी किताबें लिखी, प्रॉपर किताबें लिख दी हैं अपनी उन्होंने इस चीज़ को लेके। लेकिन हम उससे फायदा क्यों नहीं उठा पाए? मतलब हमारी किताब आपके बकौल मतलब कि भाई ये जो चीज़ है हमारी किताब में इतना नॉलेज मौजूद है, हम उससे फायदा उठा नहीं पा रहे। अंग्रेज गोरे जिन्हें हम काफर भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, जिन्हें हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो फायदा उठा रहे हैं, वो दुनिया में टेक्नोलॉजी पे राज कर। आपको जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। अच्छा, ओवरऑल पहले दिन से गंदी है। बिकता कौन है? मुसलमान। चुगलखोर कौन? मुसलमान। हरामखोर इस्लाम की या पाकिस्तान की? ऑल ओवर मुस्लिम्स। आप मुस्लिम्स कहीं पे भी देख लें आप, मैं खुद मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं खुद मुस्लिम हूँ। लेकिन हम लोगों को आप जब बाहर देखते हो जाके, तो बाहर आपको यही मिलेगा कि भाईजान मुसलमान जो है ना, ये रिश्वतखोर हैं, ये हराम खाते हैं, ये हक छीनते हैं, ये 100 तल्ख मतलब अल्फाज। यहाँ पे भी ये हमारे दूर नहीं है, हम लाहौर में खड़े हैं, तो जैन मंदिर एक जगह है। जैन मंदिर, एक मंदिर को जो गिराया गया था उसको उन्होंने उठाया। जस्ट उन्होंने कहा कि यार इसको हम लोगों ने ना एज एक शो पीस रखना है, ठीक है। अब वो जो उन्होंने शो पीस रखा ना, उस पे लोग आगे जी थे जी, इमरान खान साहब ने आगे मंदिर बनाता है, ये कर दिया। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, हिस्ट्री की चीजें हैं, जैसे बादशाही मस्जिद भी तो है ना। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से इन जिहादी और बददिमाग लोगों ने कहा कि दुनिया में शरीयत लागू होना चाहिए, शरिया लागू होना चाहिए। क्यों भाई? पाकिस्तान में क्या शरिया लागू है? या फिर आपने शरिया लागू करवाया है पाकिस्तान में? पाकिस्तान जो खुद एडवोकेसी कर रहा है कि शरिया लागू होना चाहिए, उसके देश में खुद शरिया नहीं है, तो कैसे तुम कह सकते हो कि दुनिया के देशों में शरिया होना चाहिए? गौर फरमाइएगा, जिन देशों में भी शरीयत लागू हुआ है, उन देशों में अगर तेल ना हो तो इनके खाने के लाले पड़ जाए। हालांकि तेल अब बचा है कुछ सालों का, क्योंकि अब रिप्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और इसके अलावा आपको विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और न्यूक्लियर एनर्जी पे काम होती हुई दिख रही है। दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी का जो प्लांट अडानी ने कच्छ में लगाया है, यह लगभग 2 करोड़ लोगों को रोशनी देगा। लेकिन पाकिस्तान है कि 1400 साल पुराने कानून पे बात कर रहा है। रिसेंट में क्या चल रहा है पाकिस्तान में, ये उनको नहीं पता। अभी उनको शरीयत की पड़ी हुई है, शरिया की पड़ी हुई है। पाकिस्तान के पानी पीने के लाले पड़ने वाले हैं। कुनार नदी पे डैम बना रहा है अफगानिस्तान, उसकी बात नहीं करेंगे, धर्म शरिया की बात हो रही है। दोस्तों, टीटीपी बोले तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिस तरह से इनके नाक में दम किया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक ये टीटीपी को झेल पाएंगे, क्योंकि ये इन्हीं के बनाए हुए लोग हैं जो इनको अब परेशान कर रहे हैं, जो अपना हक इनसे मांग रहे हैं। पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान के कुछ एरियाज को कब्जा किया हुआ है, आप जरूर जानते होंगे। और आज के समय में अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में जो प्रगाढ़ता आ रही है, यह पाकिस्तान को खासा परेशान कर रही है। यह पहली बार नहीं है कि अफगानिस्तान और भारत पास आए हैं। आजादी से पहले या आजादी के बाद
भारत ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है। और जो इन्होंने अभी लगभग 1 मिलियन अफगानी मुहाजिर निकाले हैं, इनके दिलों में क्या गुजर रही होगी, पाकिस्तान को किस नजर से देख रहे हैं। लेकिन वहीं अफगानी कोई भी पाकिस्तान को गाली देता हुआ ही दिखता है। आप किसी भी अफगानी से बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की क्या इज्जत है उनकी नजरों में। दूसरी बात, जब बात आती है औरतों पे, ये काफी पॉजिटिव हो जाते हैं। ये कहते हैं कि औरत को टेंट बनाकर रखना चाहिए, औरत को घर की चार दीवारी के अंदर रखना चाहिए, औरत मर्द के एंटरटेनमेंट का सामान है, वगैरह वगैरह। औरत को इन्होंने फ्रीडम नहीं देनी है क्योंकि ये चाहते हैं कि औरत इनकी गुलाम बनी रहे। बिना महिला के एजुकेट हुए पूरा देश नहीं चल सकता। आप वो देश उठाइए जहां पे महिला एजुकेट नहीं है, उस देश का बेड़ा गर्क हुआ है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आपको कोई विचार हो जरूर कमेंट में आप साझा कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।